क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 3। पिछले वीडियो में मैंने आपने द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन के बारे में बताया था। इस वीडियो के अंदर अपना हेडिंग है हिटलर्स राइज टू पावर, हिटलर का उदय शक्ति के लिए, ये इसका हेडिंग है। तो इसमें जो स्टार्ट ये कर रहा है इस हेडिंग के तहत कि जो अर्थव्यवस्था थी, जो पॉलिटी थी, जो सोसाइटी थी, जो इनकी समाज था, जो इनकी नीति थी, ये हिटलर के उदय के समय ये बहुत ज़्यादा है ना पावरफुल हो गई थी। और हिटलर का जन्म 1889 को हुआ था ऑस्ट्रिया के अंदर। और हिटलर ने अपना समय, अपनी जवानी जो है, यूथ जो है, वो पॉवर्टी, गरीबी में है ना बिताई थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय उसने अपने आप को है ना फौज के अंदर एनरोल कर लिया था, नामांकन कर लिया था, और एक संदेश वाहक के रूप में उसने कार्य किया था इन फ्रंट लोगों के, अपनी सेना के सामने। और बिकेम एक कॉर्पोरल, एक है ना छोटे से नायक के रूप में, एक छोटे से है ना कॉर्पोरल है ना जवान के रूप में। एंड अर्नड मेडल्स फॉर ब्रेवरी, और बाद में है ना वो अपनी बहादुरी के लिए उसने है ना बहुत सारे मेडल्स भी है ना जीते थे। जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम, जर्मनी को है ना बुरी तरह से पराजित होना पड़ा था। और जो वर्साइल की जो ट्रेटी हुई थी, संधि हुई थी, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा है ना फ्यूरियस हो गया था, रोमांचित हो गया था। और 1919 को इसने एक छोटे सा ग्रुप, जिसको है ना जर्मन वर्कर्स पार्टी के रूप में बुलाया जाता था, उसके अंदर है ना ये सम्मिलित हो गया था। और इसने बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन को रिनेम्ड इट, इसका उसने ना इसका नाम दोबारा से ना रखा इस पार्टी का, और इसने इसको नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स के रूप में है ना उसका नाम दिया। यह पार्टी नाजी पार्टी के रूप में बाद में जानने में आई। 1923 को हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बावरिया, तो उसने है ना बावरिया के ऊपर नियंत्रण करने का है ना अपनी योजना बनाई। और मार्च के अंदर बर्लिन कैप्चर पावर, और इस प्रकार है ना उसने है ना बर्लिन की ओर है ना उसको कब्जा करने की है ना उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया। लेकिन ही फेल्ड, वो असफल हो गया, और उसको है ना गिरफ्तार कर लिया गया और ट्राइड फॉर ट्रेजन, और उसको है ना जेल के अंदर बंद कर दिया गया। और बाद में फिर उसको है ना कुछ समय बाद छोड़ दिया गया। नाजीज कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर, और इस प्रकार है ना नाजी जो थे, नाजीवाद लोग, वो अपने आप को है ना तेज़ी से लोकप्रिय नहीं बना पाए। सपोर्ट टिल द अर्ली 1930 तक। ये जो समय जो था, ये ग्रेट डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा तनाव भरा था। और नाजिम्स बिकेम मास मूवमेंट, इस प्रकार है ना जो नाजी लोग थे उन्होंने ना सामूहिक एक आंदोलन भी इन्होंने शुरू किया। और जैसा कि हमने देख चुके हैं कि आफ्टर 1929 के 1929 के बाद में बैंक्स कॉलोप्स, बैंक है ना वो जाम हो गए थे, बिजनेस शटडाउन, बिजनेस व्यापार है ना वो बंद हो गए थे। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, और जो कार्यकर्ता थे उन्होंने अपने है ना जॉब्स को है ना खो दिया था। एंड मिडिल क्लास है, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, वो है ना थ्रेटेंड, भयभीत हो गए थे विद है ना डिस्टिट्यूशन, इस बहुत तरह विनाश के कारण। और ऐसी स्थिति के अंदर नाजी प्रोपेगेंडा, जो नाजी प्रोपेगेंडा जो था, स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज, प्रोपेगेंडा मीन्स होता है एक विशेष प्रकार का संदेश जो डायरेक्टली एम्ड इन्फ्लुएंस द ओपिनियन, जो है ना सीधा अपने मत को प्रभावित करता है लोगों को, थ्रू द यूज ऑफ है ना पोस्टर्स, फिल्म्स या स्पीचेस, भाषण के द्वारा, फिल्म के द्वारा या पोस्टर्स के द्वारा अगर कोई चीज़ कही जाती है उसे प्रोपेगेंडा कहा जाता है। तो नाजी प्रोपेगेंडा, इसने एक अच्छा भविष्य दिलाने की आशा में लोगों के सामने ये आए। और 1928 के अंदर
Nazi party got no more than 2.6% votes in the richest tag, और जो richest tag हुआ उसके अंदर 2.6% ही है ना ये वोट प्राप्त कर पाई, इससे ज़्यादा इसको नहीं मिले। और जर्मन पार्लियामेंट के अंदर और 1932 तक इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन 1932 तक ये पार्टी है ना 37% वोट्स को है ना प्राप्त करने का है ना इतनी बड़ी हो गई है। हिटलर के बारे में हम बात करते हैं तो हिटलर जो है ना एक शक्तिशाली स्पीकर था, ये मतलब बहुत तगड़ा है ना स्पीकर था, बोलने वाला वक्ता था, और उसका जो पैशन था और उसके जो शब्द थे वो लोगों को मूव्ड करते थे, मतलब उसको है ना लोगों को चलाते थे। और उसका जो वायदे थे वो है ना एक मजबूत राष्ट्र बनाने के और अन्याय के विरुद्ध, जो वर्साइल के अंदर जो वर्साइल ट्रीटी हुई थी उसके अंदर जो अन्याय हुआ था उसको दूर करने का, एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल, और जर्मन लोगों की शान को है ना वापस लाने के लिए उसके जो वायदे है ना लोगों को प्रभावित करते थे। उसने ये प्रॉमिस भी किया था कि है ना लोगों के लिए ना वो रोजगार भी दिलाएगा और सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ, और है ना जवानों का और जो है ना युवा है उनको एक सुरक्षित भविष्य भी देगा। उसने ये भी वादा किया कि जितने भी वीर हैं फॉरेन इन्फ्लुएंस, जो भी विदेशी लोग हैं जो विदेशों से आए हैं उनको भी है ना दोबारा से बसाएगा। फॉरेन है ना कॉन्स्पायरेसीज अगेंस्ट जर्मनी, इस प्रकार है ना वो उसने जर्मनी के विरुद्ध है ना एक विदेशी नीति को भी है ना रखा। हिटलर डिवाइज्ड ए न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, और हिटलर ने इस प्रकार से एक राजनीति की नई पॉलिसी को जन्म दिया। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स, और उसने ना जो परंपराएं थी वो उनकी जो सिग्निफिकेंस थी उनको समझा, और स्पेक्टिकल मास मोबिलाइजेशन और एक बहुत बड़ी भीड़ को उसने है ना जन्म दिया। नाजीज हेल्ड मासिव रैलीज, नाजीज ने ना बहुत तगड़ी शक्तिशाली रैलियां की, और नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्ट हिटलर एज ए मसीहा, और इस प्रकार है ना नाजी का जो प्रोपेगेंडा था प्रचार था उसने है ना चतुराई से हिटलर को एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया, ए सेवर एक रक्षक के रूप में, एज ए समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस, और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उन्होंने कहा जो लोगों के है ना दुख को और तकलीफों को दूर करेगा। इट इज एन इमेज, और इस प्रकार की एक कल्पना की गई कि कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ ए पीपल हुज सेंस डिग्निटी, और ये उन लोगों को भी है ना कल्पना करने के लिए बाध्य किया इसने कि उनकी शान को है ना वो वापस लाएगा, एंड प्राइड हैड बीन सेटल्ड, जो उनका घमंड है ना जो खो चुका है उसको भी है ना वापस लाएगा, एंड हु वर लिविंग इन ए टाइम ऑफ एक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। कितने मिनट की अभी अब आता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं कि लोकतंत्र का जो है ना विनाश 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट जो हिंडनबर्ग था उसने ऑफर्ड द चांसलरशिप द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो राष्ट्रपति जो हिंडनबर्ग था उसने 1933 के अंदर कैबिनेट की जो मिनिस्टर्स थे उनको हाईएस्ट पोजीशन के अंदर वो हिटलर के लिए ना ऑफर की, लेकिन उस समय अब तक जो नाजीज थे उन्होंने ना एक रैली कंजर्वेटिव टू देयर कॉज, अपने कारण के लिए एक रैली है ना उन्होंने व्यवस्थित की, और एक्वर्ड पावर और है ना शक्ति को भी है ना उन्होंने दिखाया। तो हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेट रूल, उसने इस लोकतंत्र शासन का स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने का निश्चय कर लिया। ए मिस्टीरियस फायर, और एक शरारती जो आग दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट, जो जर्मन संसद के अंदर है ना एक रहस्यमयी जो है ना आग उसने है ना जला दी थी। बिल्डिंग इन फरवरी, जो कि है ना उसकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी उसमें है ना उसने लगाई फरवरी के अंदर, जिसने है ना फैसिलिटेड हिज मूव, और वहाँ से वो है ना मूव कर गया चला गया। फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1930,
और इस प्रकार से 28 फरवरी 1933 को ये जो डिक्री थी, इनडेफिनेटली सस्पेंडेड द सिविक राइट्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इस आग ने अनिश्चित रूप से जो नागरिकों के जो राइट्स थे, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, भाषण की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, असेंबली की है, दैट हैड बीन गारंटीड बाय द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वेमर संविधान के द्वारा इनको है ना गारंटेड कर दिया गया, इनको है ना बाध्य कर दिया गया। देन ही टर्न ऑन हिज आर्च एनिमीज, और इस प्रकार वो वापस अपनी है ना आर्च एनिमीज के अंदर है ना मुड़ गया। कम्युनिस्ट्स मोस्ट द होम वर हरीडली पैक्ड ऑफ द न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंसंट्रेटेड कैंप्स, और इसने है ना उनसे संबंधित है ना अपने शिविर स्थापित कर लिए। इस प्रकार से जो रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वाज सेवर, और इस प्रकार से जो है ना कम्युनिस्ट लोगों का जो है ना दबाव है ना वो बढ़ता चला गया। और सर्वाइविंग 6808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ द डसरडॉर्फ, और डसरडॉर्फ की है ना लगभग 6808 जो लोग थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। और ए स्मॉल सिटी ऑफ ए 500,000 पॉपुलेशन, और है ना आधे मिलियन की जो जनसंख्या थी एक छोटे से शहर की, उसमें से 1441 दोज ऑफ कम्युनिस्ट एलोन, जो 1440 थे वो कम्युनिस्ट है ना वो अकेले रह गए। दे वर हाउएवर नॉट ओनली अमंग द 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स परसिक्यूटेड बाय द नाजीज अक्रॉस द कंट्री, और इस प्रकार नाजियों के द्वारा पूरे देश के अंदर 52 प्रकार की जो विक्टिम्स हैं ना वो लोगों के बीच में इन्होंने पैदा कर ली, और इस प्रकार से है ना 52 प्रकार के शिकार इन्होंने किए। और 3 मार्च 1930 को 3 मार्च है ना 1933 को फेमस एनवेलिंग एक्ट वाज पास, और प्रसिद्ध जो है ना एनवेलिंग जो एक्ट था वो पास किया गया। और दिस एक्ट एस्टेब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, और इस एक्ट ने जर्मनी के अंदर एक तानाशाही की है ना व्यवस्था स्थापित कर ली। एक्ट गिव हिटलर ऑल पावर्स, और इसने है ना हिटलर को सारी शक्तियां प्रदान कर दी। साइडलाइन पार्लियामेंट, और है ना संसद को एक कोने में बैठा दिया। एंड रूल बाय डिक्री, और इस प्रकार है ना इसने शासन को स्थापित कर लिया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी सारी राजनीतिक पार्टीज थी एंड ट्रेड थी यूनियंस थी, वर बैंड, उन पर है ना प्रतिबंध लगा दिया गया। नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स, और केवल नाजी पार्टी है ना उसी के अलावा। द स्टेट एस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल, और इस प्रकार है ना पूरे देश पर पूर्णतः नियंत्रण इसने स्थापित कर लिया। ओवर द इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था पर, मीडिया पर, आर्मी पर और जुडिशरी पर, न्यायपालिका पर, फौज पर इसका है ना पूरा कब्जा हो गया।